हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। और सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद सियाल स्वाति। सो लेट्स बिगिन विद द लास्ट टेंस विच इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, एंड दिस इज द लास्ट। ओके, और इसके पहले के जितने भी मैंने टेंस पढ़ाए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आपको नीड हो तो आप उसके उन लिंक्स के थ्रू आप गो थ्रू हो सकते हो। ठीक है, मैंने जिसके पहले जो भी मैंने टेंसेस फिनिश किए हैं, आई विल शेयर द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फाइन, नेक्स्ट। ओके, सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अच्छा, इसका सबसे पहले हम लोग रूल देखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि रूल आपके माइंड में होना चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले हम रूल पे ही फोकस करते हैं। The rule is subject plus has, have plus been plus verb की first form ing plus since, for plus object। ओके, अच्छा, हमने जो कल परफेक्ट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म। फाइन, तो आप बस ये ध्यान रखिए कि आपको इसमें भी हैज़, हैव का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन, आईएनजी, सिंस, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना कि सिंस हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं फिक्स्ड टाइम के लिए, है ना, जो फिक्स्ड टाइम होता है, और फॉर अनफिक्स्ड टाइम के लिए। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। माई मदर हैज़ बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस 4 o'clock। ठीक है, देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या रहता है कि वो काम जो आपका पहले से चला आ रहा है एंड स्टिल गोइंग ऑन, है ना, जो काम आपका पहले शुरू हुआ था और अभी भी वो काम चल ही रहा है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है कि माई मदर हैज़ बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस 4 o'clock, कि मेरी मम्मी 4 बजे से कपड़े धो रही हैं। मतलब मम्मी आपकी 4 बजे से कपड़े धो रही हैं, मतलब वो मम्मी ने कपड़े धोना कब स्टार्ट किया था? 4 बजे, और स्टिल शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स। करेक्ट, तो आपको ये ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो काम जो आपका पहले स्टार्ट हुआ है, इधर यू कैन से कि आपका पास्ट में ही शुरू हो गया था वो काम, एंड स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन इन प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? तो माई मदर हैज़ बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस 4 o'clock। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या समझाया कि सिंस का हम लोग यूज़ करते हैं फिक्स टाइम के लिए और फॉर को अनफिक्स टाइम के लिए। तो 4 बजे से, तो ये फिक्स टाइम है कि हमको क्लियर है कि हाँ 4 बजे से ही मम्मी कपड़े धो रही हैं, तो सिंस 4 o'clock। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलती कि मम्मी 2 घंटे से कपड़े धो रही हैं, 2 hours, है ना, तो कौन से 2 hours ये हमें नहीं पता कि 4 to 6, 4 से 6 बजे तक के 2 hours या 2 से 4, कौन से 2 घंटे, ये हमें कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है, तो हम उसमें फॉर का यूज़ करेंगे, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सिंस हम लोग यूज़ करते हैं फिक्स टाइमिंग के लिए और फॉर हम लोग यूज़ करते हैं अनफिक्स टाइमिंग के लिए, आपको ध्यान रखना है। आप इसका नेगेटिव देख सकते हो, बस हमने यहाँ पे नॉट का यूज़ किया है हैज़ के बाद, तो सेंटेंस बनेगा माई मदर हैज़ नॉट बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस 4 o'clock, यानी कि मेरी मम्मी 4 बजे से कपड़े नहीं धो रही हैं। ओके, नाउ इंट्रोगेटिव में जैसे कि मैंने बोला है कि हमेशा वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाती हैं। तो हैज़ माई मदर बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस 4 o'clock, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप खुद ही फ्रेम कर लोगे अगर आपको एफर्मेटिव का रूल ध्यान है। ठीक है, तो व्हाट इज द रूल? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन, आईएनजी, सिंस, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन, सिंस फिक्स टाइम के लिए और फॉर अनफिक्स टाइम के लिए। ठीक है, अभी और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इस टेंस में क्या होता है कि जो काम आपका पहले शुरू हुआ था और उसी टाइम पे ही खत्म हो गया, मतलब कि द वर्क विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंप्लीटेड इन पास्ट एज वेल, है ना। हमने फ्यूचर प्रेजेंट में क्या पढ़ा था? जो काम आपका पहले स्टार्ट हो गया है पास्ट में एंड स्टिल गोइंग ऑन इन फ्यूचर। मैं इसका एग्जाम्पल आपको एक और देती हूँ। देखिए, आप अगर बोलोगे कि मेरे पापा इस ऑफिस में, ठीक है, मेरे पापा इस ऑफिस में ईयर 2000 से जॉब कर रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पापा इस ऑफिस में ईयर 2000 से जॉब कर रहे हैं, यानी कि वर्क कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पापा ने तब काम करना स्टार्ट किया था, कब, कौन से ईयर में? 2000 में, एंड स्टिल योर फादर इज वर्किंग इन द सेम ऑफिस, है ना। तो यही मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया कि वो काम जो आपका पास्ट में शुरू हुआ, पहले शुरू हुआ और स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपके पापा किसी ऑफिस में ईयर 2000 से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि आपके पापा ने तब काम करना शुरू किया तो स्टिल योर फादर इज वर्किंग देयर। तो आप क्या सेंटेंस फ्रेम करोगे? माई फादर हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2000, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फिक्स टाइम है,
है ना, किस वो 2000 से ही पढ़ा रहे हैं, सॉरी काम कर रहे हैं वहाँ पे सिंस 2000। ये आपको चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, कि आपके पापा इस ऑफिस में 2000 से ही इज़ वर्किंग। तो आपको यहाँ पे क्लियर है कि मतलब पापा आपके 2000 से ही वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो सिंस 2000 इतना आपको क्लियर हुआ। हाँ, अगर आप यहाँ पे बोलते कि आपके पापा यहाँ पे इस ऑफिस में 4 साल से काम कर रहे हैं, तो फिर फॉर 4 ईयर्स, कौन से 4 साल वो हमें नहीं पता कौन से 4 साल, इसलिए हम फॉर 4 ईयर्स का यूज़ करेंगे। तो सिंस हम लोग यूज़ करते हैं फिक्स टाइम के लिए और फॉर हम लोग यूज़ करते हैं अनफिक्स टाइम के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हमें क्लियर है कि हाँ 2000 से ही वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ईयर 2000, तो सिंस हमने 2000 का यूज़ किया। अब वो 4 साल से काम कर रहे हैं या 3 साल से, तो कौन से 4 ईयर्स, कौन से 3 ईयर्स, अनफिक्स टाइम, तो फॉर का यूज़ करेंगे, ओके। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि जो काम आपका पहले शुरू हुआ था और मतलब तब पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है। पे अटेंशन ऑन द रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। माई मदर हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। मैंने आपको यहाँ पे फॉर का एग्जाम्पल दिया था कि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ, जैसे मैंने वहाँ पे बोला था कि कितने बजे से, 4 बजे से मम्मा कपड़े वॉश कर रही हैं, धो रही हैं, तो 4 बजे 4 o'clock इट्स अ फिक्स टाइम, तो हमने वहाँ पे सिंस का यूज़ किया। अभी यहाँ पे 2 घंटे से, तो कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, दोपहर के, शाम के, इट इज़ नॉट क्लियर ना, तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे नेगेटिव बनेगा नॉट लगा के, और इंट्रोगेटिव में हैड आगे आ जाएगा, आप जानते हो। माई मदर हैड नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स एंड हैड माई मदर बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स, क्लियर। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये तो बस मैं फ्रेम कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा हेड के बाद, सिंपल, और इंट्रोगेटिव में हेड आपको फ्रंट में आ जाएगा, बाकी सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो अब इसकी हिंदी क्या बनेगी कि मेरी मदर 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। मेरी मदर 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही थी। क्या मेरी मदर 2 घंटे से कपड़े धो रही थी? तो इस तरह से आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। व्हाट इज़ द रूल? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, ING प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर द फिक्स टाइमिंग्स एंड फॉर द अनफिक्स टाइमिंग्स। नाउ दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। व्हाट इज द रूल? सब्जेक्ट प्लस विल शैल हमें यूज़ करना ही है, हैव भी हम लगाएंगे क्योंकि परफेक्ट में भी हमने यूज़ किया था। बीन, ING, सिंस फॉर ऑब्जेक्ट, इट्स वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, हैज़ हैव, यहाँ पे हैड, और यहाँ पे विल शैल हैव, बाकी बीन, ING, सिंस फॉर ऑब्जेक्ट, तो वो तीनों में ही कॉमन है, क्लियर। माई मदर विल हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, यानी मेरी मम्मा सुबह से कपड़े धो रही होंगी, राइट, धो रही होंगी। माई मदर विल हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे मॉर्निंग दिया है, तो ये सब फिक्स टाइम होता है कि मॉर्निंग, सुबह से, इट्स अ फिक्स टाइम कि सुबह से वो मतलब माई मदर इज शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो यहाँ पे फिक्स टाइम है मॉर्निंग, तो हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया। ऐसे ही नेगेटिव है तो विल शेल के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, और इंट्रोगेटिव के लिए विल शेल फ्रंट में आ जाएगा। माई मदर विल नॉट हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, और व्हाट विल बी द इंट्रोगेटिव सेंटेंस? विल माई मदर हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो माई मदर विल नॉट हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, यानी कि मेरी मदर मॉर्निंग से कपड़े नहीं धो रही होंगी। अब इसमें इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? क्या मेरी मदर मॉर्निंग से कपड़े धो रही होंगी, ठीक है। मतलब ये आपको बस ध्यान रखना, बेसिकली आपको रूल्स इसके क्लियर रखने हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि बीन, ING, सिंस फॉर ऑब्जेक्ट, तो ये सब में कॉमन है, बट आपको मेन क्या ध्यान रखना है? हैज़ हैव, इसमें हैड, और इसमें विल शैल हैव, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ कि सिंस फॉर, प्लीज़ ध्यान रखिए, सिंस हम लोग यूज़ करते हैं फिक्स टाइम के लिए और फॉर अनफिक्स टाइम के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि 4 बजे से, मॉर्निंग से, है ना, या मैं कोई ईयर मेंशन कर दूँ कि इस ईयर से ऐसा हो, या संडे मंडे आ जाए कि मंडे से ऐसा है, संडे से ऐसा है कि मंडे से मुझे फीवर आ रहा है, या संडे से, तो ये फिक्स टाइमिंग्स हैं, हम इनके लिए सिंस का यूज़ करते हैं। और फॉर हम कब लगाते हैं? जब अनफिक्स टाइमिंग, जब जैसे अब अगर बोलो आप 2 दिन से, है ना, 2 डेज, तो कौन से 2 डेज? वी डोंट नो। 2 आवर्स, वी डोंट नो कि कौन से 2 घंटे, करेक्ट है ना। आप अगर बोलो कि 3 हफ्ते से, ठीक है, 3 वीक्स से आप कोई चीज़ बोलते हो, 3 वीक्स, तो कौन से 3 वीक्स? तो नॉट कन्फर्म्ड एंड नॉट श्योर, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। 4 महीने से, है ना, अगर यहीं पे आप बोलो कि जनवरी से और फरवरी से, तो ये क्या है? आपका फिक्स टाइमिंग है, आपको क्लियर है कि हाँ जैन से या फेब से या मार्च से, तो आप सिंस का यूज़ करोगे। अब अगर आप यहाँ पे यही बोलते हो कि 4 महीने से, 5 महीने से, तो कौन से 4 महीने, कौन से 5 महीने?
तो ऐसे में हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है, और इसमें कुछ ऐसा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। और मैं बाकी टेंसेस के जो लिंक हैं, वो लिंक्स जो भी हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूँगी, तो आप उसे स्टडी कर लीजिएगा एक बार, अगर आपका मिस हो गया हो तो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ फॉर सम मोर टॉपिक्स। ओके, बाय एवरीवन।